उड़ने दो मिट्टी को, कहां तक जाएगी, हवा का साथ छूटेगा और जमीन पर ही गिर जाएगी। ये मिट्टी के लिए नहीं, किसी और के लिए कह रहा हूं, हमेशा याद रखिएगा। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 20 मई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। आप सभी से एक छोटी सी विनती करना चाहूंगा। रिसेंटली यूट्यूब के माध्यम से मालूम चला कि 57% यानी कि 57% लोग जो आज का राशिफल देख रहे हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल। आपसे यही विनती करूंगा, अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, ये डेली राशिफल पसंद आता है, आज का राशिफल सेगमेंट पसंद आता है और ऐसे आपको कुछ लाभ मिलता है, तो सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पे सब्सक्राइब बटन दबाने से मेरा और मेरी टीम का आप हौसला बढ़ा सकते हैं, हमें मोटिवेट कर सकते हैं और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए और ऐसी ही जानकारी आप तक लाने के लिए। कोशिश इस चैनल पे हमेशा यही रही है कि सच्चाई को आगे रखा जाए, जो सच है उसे आगे रखा जाए। चिकनी चुपड़ी बातें करना, मीठे मीठे बोल बोल के आपको घुमाना, यह कभी हमारा प्रयास रहा नहीं और ना ही कभी रह सकता है। ज्योतिष सिर्फ और सिर्फ सिद्धांतों पर निर्भर करता है, प्रिंसिपल्स पर चलता है और प्रिंसिपल ये एक और ऐड होता है कि सच कहना, फायदा नहीं ढूंढना। आप सभी से इतनी सी ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये एपिसोड आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाता है, कुछ अच्छी जानकारी आपको देता है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे मैं और मेरी टीम मोटिवेशन भी प्राप्त करेंगे और वहीं और आगे आने वाले समय के लिए बड़ा कंटेंट, अच्छा कंटेंट बनाने की प्रयास और ज्यादा जोरों शोरों से शुरू कर पाएगी। बात करते हैं पंचांग की। संवत 2081 का वैशाख शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि रहेगी दोपहर के 3:59 तक, जिसके पश्चात त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी। चित्रा नक्षत्र रहेगा और कन्या राशि में चंद्रमा दोपहर के 4:35 तक विराजमान रहेंगे, जिसके पश्चात वो तुला राशि में प्रस्थान करेंगे। राहु काल का समय आज के दिन सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन 2 बार मिलेगा। सबसे पहले सुबह 5:53 से 7:23 तक और वापस से दोपहर में 2:53 से 5:53 तक। अब ऐसे में दक्षिण और पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होने वाला है। तो पूर्व और आग्नेय दिशा, आग्नेय को आप इंग्लिश में कहेंगे साउथ ईस्ट, तो इन दिशाओं में यात्रा करने से आपको परहेज करना है। पर अगर दिशा पूर्व हो या आग्नेय, बहुत जरूरी है यहां पे यात्रा करना, तो दूध पी करके या दूध की कोई बनी मिठाई खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो कल्पद्रुम योग, सम योग, वैशी योग, पर्वत योग, चंद्र मंगल योग, लक्ष्मी योग, पामर योग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप अपने और अपने परिवार के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले भविष्य कैसा होने वाला है, इसको जानकारी प्राप्त करने की, तो सिर्फ इस नंबर पर संपर्क करके आप आदेश दे दीजिए कि आपको आपके और आपके परिवार के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका चाहिए है। आपका आदेश और उसका पालन हम अवश्य करेंगे। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 6th हाउस में विराजमान है और वही 4:30 बजे 7th हाउस में प्रस्थान करेंगे। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को 70% इस समय में आपके लिए पॉजिटिव ही रखने वाले हैं, जिसके कारण ऐसे समय में अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शानदार कमाई हो जाए, अटका धन आपको वापस मिल जाए, ख्याति इस समय में अवश्य ही मिलने वाली है। अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रांगली आप महसूस करेंगे और लोगों को आपके लिए अट्रैक्शन महसूस होने वाला है। जो घर से दूर रहते हैं उनकी घर वापसी इस समय में देखी जा सकती है, या फिर वेकेशन के लिए इस समय में घर आने का बंदोबस्त किया जा सकता है। जो लोग कंपटीशन से परेशान थे या जो यंगस्टर्स इस समय में कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं, आपके लिए काफी ज्यादा सुखद स्थिति इस समय में बन रही है। लक का फेवर मिलने वाला है और जिसके कारण जो एक्सपेक्टेशंस आपकी थी आपके एग्जाम को लेके, वो पूरी हो सकती हैं। आनंदित रहेंगे, खुश मिजाज रहेंगे, हंसमुख रहेंगे और वहीं लोगों को इस समय में बड़ी ही आसानी से अपनी बात मनवा लेंगे। यहाँ पर खास तौर पे जो नौकरी पेशा लोग हैं, बड़े टेंशन में थे प्रमोशंस को लेके, तो इस समय में ये प्रमोशन की टेंशन आपके सिर के ऊपर से हटने वाली है। जो लोग इस बात को लेके परेशान थे कि परफॉर्मेंस बेस्ड रिव्यू जो आपका चल रहा है, या फिर ये कहा जाए कि जो एनालिसिस की जा रही है
उन चीज़ों को लेकर के यहाँ पे परेशान थे कि कहीं जॉब से निकाल तो नहीं दिए जाएंगे, तो ये टेंशन भी आपकी इस समय में सुलझने वाली है। अब ऐसे समय में गृहिणी खासतौर पे बड़ी ही ज़्यादा सुखद स्थिति देखने वाली है कि आपको यहाँ पे लोगों से अप्रिसिएशन मिलना, आपकी बातों को इस समय में ज़्यादा वेटेज देना, ये देखने को मिल सकता है। आपकी जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति इस समय में अवश्य ही देखने को मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो 5th से 6th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे दोपहर के 4:30 बजे। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं, जो 33% सपोर्ट सुबह के समय दे रहे थे, तो वहीं 4:30 बजे के पश्चात आपको 70% पॉजिटिविटी मिलने वाली है। और इसके कारण जहां पे यात्रा में असुविधा देखने को मिल रही थी, खर्च कुछ ज़्यादा बढ़ रहे थे, शाम का समय रिकवरी का बन सकता है। अच्छे इन्वेस्टमेंट्स आपको मिल सकते हैं, या ये कहा जाए जो स्टॉक्स में आपने इन्वेस्ट किया था जहां पे डिप मिल रहा था, अब वहां पे अचानक से ही वापस ग्रोथ का आपको पर्सपेक्टिव देखने का मौका मिल पाएगा। जो लोग यहाँ पे बड़े बुजुर्ग हैं, हेल्थ को लेकर के परेशान थे, या ये कहें कि एसिडिटी को लेकर, खाने पीने को लेकर के यहाँ पे परेशान थे, तो अब कुछ रिलीफ फिर भी मिलने वाला है। यंगस्टर्स जो वर्कआउट के लिए निकलने वाले हैं, ये कहा जाए कि कोई भी तरीके से अपने आप को एक्टिव, बॉडी को एक्टिव करना चाहते हैं, तो इस समय में आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा सुखद स्थिति बन रही है। जो बॉडी एक हो रहा था, परेशानी थी, उससे रिकवरी इस समय में पॉसिबल हो पाएगी। सही एक्सपर्ट्स की ओपिनियन इस समय में आपको मिल पाएगी। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग जहां मन अशांत रह रहा था, परेशान कुछ ज्यादा थे, काम सही से नहीं चल पा रहा था, लोगों का प्रेशर पेमेंट को लेके कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा था, अब उससे रिकवरी धीरे धीरे हो पाएगी। यहां पे ये कहूंगा कि एक साथ में लमसम पेमेंट नहीं, बल्कि स्टेप के अंदर आपका पेमेंट फिर भी करने की काबिलियत, या ये कहें कि मौका आपके पास में आ जाएगा। मौका परस्त ज्यादा रहना पड़ेगा इस समय में, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज इस समय में आपके पास में आने वाली हैं, जिससे कि अच्छी कमाई हो जाए, अच्छे लोगों से संबंध भी बन जाए। मार्केट के अंदर गुडविल जो है वो भी आपकी रिकवर हो पाएगी। पर गृहिणी जो है, या ये कहें महिलाएं जो हैं, आप खासतौर पे इस समय में थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं लोग दुर्भावना आपके अगेंस्ट रख रहे हैं, या फिर ये कहा जाए आपके लिए गलत भावनाएं उनमें उजागर हो रही हैं, जिनसे आपको अपना और अपने परिवार का बचाव करना बहुत जरूरी होगा। यहां पर ग्रीन कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होने वाला है, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 25% सपोर्ट का बनाते हैं। और 4:30 बजे के बाद में 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, जिससे भी सेम ही आपके लिए सपोर्ट रहने वाला है। पर ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बड़े ही मासूम आप रहने वाले हैं। ये कहा जाए कि गलती से जो भोलापन है वो आपका गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाएगा आपके खिलाफ। इस समय में कहीं ना कहीं किसी तरीके से इंसान जो है वो यहाँ पे अपनी प्लानिंग कर आपको ठेस पहुंचा सकता है, आपको नुकसान दे सकता है। इसके लिए बहुत संभल करके रहना है। जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप खास तौर पे गुस्सा करने से परहेज कीजिएगा, वरना आपकी हेल्थ पे इस समय नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। बहुत काम कर रहे हैं, बिना सोचे समझे काम कर रहे हैं। ये कहा जाए कि बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी उद्देश्य के काम जो कर रहे हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ थका रहा है और पैसे खर्च करवा रहा है। इससे फायदा आपको कुछ नहीं मिल रहा है। सिर्फ अपने आप को बिजी रखने के लिए जो आप काम कर रहे हैं, ये आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक बन सकता है। यंगस्टर्स जहां पर रिलेशनशिप में है, तो रिलेशनशिप में इस समय में ध्यान दीजिएगा कि सामने से पार्टनर की रिक्वेस्ट कुछ ज़्यादा बढ़ सकती हैं चीज़ों को लेके या किसी बात को लेकर के। तो वहाँ पे आपको अपने आप का स्टैंस जो है उसको बहुत ही ज़्यादा कड़क रखना होगा, या ये कहा जाए कि बिना किसी उद्देश्य के या बिना किसी बात के सामने वाले की चीज़ों को हाँ कर देना या फिर उनके अनुसार चल जाने से आपको इस समय में परेशानी हो सकती है। वहीं घर के अंदर भी काफ़ी बातों को लेकर के इस समय में आप पर दबाव बनाने की कोशिश की जाने वाली है। अब ऐसे समय में ग्रे कलर का उपयोग करना आपके लिए सुखद साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में, जो 4:30 बजे 4th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। और वहीं पे अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स मिल रहे हैं, जिसके कारण सुबह का समय तो 100% पॉजिटिव है। और सेकेंड हाफ के अंदर भी देखें शाम के समय, तो आपके लिए 80% फिर भी सपोर्टिव रहने वाला है। यहाँ पे कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी अचानक से देखने को नहीं मिलेगी, पर इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि घर परिवार को लेकर के शाम के समय में कुछ विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। थोड़ा सा धैर्य रख करके दिन को, आज के दिन गुजारने की बात रहेगी। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है, अपने कंपटीशन को लेके कोई परेशानी नहीं है, कमाई को लेके परेशानी नहीं है, जिसे हम कहते हैं नो स्ट्रेस डे, वो आज के दिन आपके लिए बनने वाला है, क्योंकि प्लानिंग बहुत अच्छे से काम की हो चुकी है। तो इस कारण काफ़ी हद तक आप अपने आप को स्टेबल रख पाएंगे।
क्योंकि कल भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कोई भी काम कर रहे हो तो ये थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा कि आने वाले समय के अंदर नेगेटिविटी लगातार 25 तक आपको देखने को मिलने वाली है, जिस कारण से इसी समय में संडे के दिन ही अपने काम को प्लान कर लें कि पूरे हफ्ते में क्या काम होना है तो बेहतर रहेगा। अगर इस बात को आपने फॉलो किया है तो समय आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, पर अगर नहीं किया है तो मान करके चलिए कि सेकेंड हाफ से ही कुछ स्ट्रेस बढ़ना शुरू कर सकता है, या ये कहा जाए जो पेमेंट आपको आना था वो कहीं ना कहीं आनाकानी होकर के अब ढीला और डीले करने की कोशिश की जाने वाली है सामने वाली पार्टीज की तरफ से। यहां पर जो गृहिणी है आप भी प्रसन्न बहुत रहने वाले हैं, पर इसी प्रसन्नता को लेकर के या खुश मिजाजी को लेकर के शाम के समय में काफी ज्यादा ये कहा जाए कि हाइपोथेटिकल सिचुएशंस बना करके आप पे आरोप लगाना या फिर किसी ना किसी तरीके से आपके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश घर वाले कर सकते हैं। अब ऐसे समय में येलो कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। 4:30 बजे तक दोपहर के सेकेंड हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को यहां पर आपके लिए कह सकते हैं कि 70% सपोर्ट रख रहे हैं। और इसके पश्चात जब थर्ड हाउस में चंद्रमा जाएगा तब 100% पॉजिटिविटी देखने को मिल जाएगी। अब ऐसे समय में काम तो पूरे से चल रहा है, पूरी स्पीड में चल रहा है, जो आप चाहते हैं वो हो रहा है, पर उसके रिजल्ट को लेकर के कंपैरिजन लगातार आपको डिससैटिस्फाई कर सकता है। अपने आप के काम को लेकर के यहाँ पे काफी ज्यादा चीजों पे क्वेश्चन मार्क उठते नजर आ सकते हैं, या बार बार ये सवाल उठना कि इतनी मेहनत करने के बावजूद उसके जैसे मैं क्यों आगे नहीं बढ़ रहा हूं, उसको इतना एक्सपोजर क्यों मिल रहा है, उस इंसान को इतना ज्यादा वेटेज क्यों मिल रहा है। इन चीजों को लेकर के आप अपने आप को परेशान करते नजर आ सकते हैं। तो वहीं घर परिवार के अंदर भी देखेंगे तो आपके रवैये के कारण, आपकी बातों के कारण, या तो फिर ये कहें आपकी आवाज के कारण घर की महिलाओं के हाथों आपको अपमानित होना पड़ सकता है। पर जो सेकेंड हाफ की बात होती है, 4:30 बजे की बात की बात होती है, वहां पर फिर भी मैं ये कहूंगा कि एक टर्न अराउंड पॉइंट आपको नजर आ सकता है कि जहां पे अपने काम को लेकर के अब स्पीड और ग्रोथ नजर आ रही है, जो है उसके साथ में सेटिस्फैक्शन महसूस हो रहा है, अच्छे से लोगों से बात हो रही है और अपने आप ही लोग अपॉलोजाइज अपने रवैये के लिए करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ये भी कहूंगा कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जिसको लेकर के आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे और वहां पे पहुंचने के बाद में रिस्पॉन्स वैसा नहीं मिला, तो वापस से एक बार ट्राई कर लीजिएगा शाम के समय में 5 बजे के लगभग वापस उसी इंसान से मिलने का। तो आपको जो आप चाहते थे ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जो आप चाहते थे जैसा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए है, वो आपको मिलना संभव हो पाएगा। अब यहाँ पर नौकरी पेशा लोग जो हैं, आप कहीं ना कहीं इस टेंशन के अंदर थे कि मेरा काम नहीं हो पा रहा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, या प्रमोशन मुझे नहीं देकर के किसी और को देने की बातें चर्चाएं यहाँ पे हो रही है। तो उस टेंशन से फाइनली आप मुक्त होने वाले हैं कि सब रूमर्स थे और रूमर्स को दरकिनार कर प्रमोशन की बात आपके साथ में की जा सकती है। सीनियर्स आपको लेकर के इस समय में सीरियस ज़्यादा रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो राशि भाव से चंद्रमा सेकेंड हाउस में ट्रांजिट करेंगे शाम के 4:30 बजे। अब यहाँ पे प्रत्यारी तारा का भी साथ है और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है, जो 70% यहाँ पे आपको पॉजिटिविटी पूरे दिन देने वाले हैं। पर शाम के पश्चात मैं ये कहूंगा कि लगभग 40% सपोर्ट फिर भी रहेगा। अब ऐसे समय में जो फर्स्ट हाउस में चंद्रमा होगा तो वहां पे तो अपने काम से इस समय में प्यार और लगाव भी देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा अच्छे से आपका काम भी हो जाएगा, यहाँ पे अच्छी कमाई भी देखने को मिल जाएगी। पर शाम के समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन कुछ ज्यादा हावी होता नजर आ सकता है। लोगों की बातों को मानना या दूसरे की बात में आ जाना, इससे परेशानी कुछ ज्यादा बढ़ सकती है। जो यंगस्टर्स एस्ट्रोलॉजी के अंदर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो गई या वास्तु साइंस हो गई, इनके अंदर अगर आप आगे बढ़ना चाहते थे तो इस समय में काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिल सकता है। ये कहें कि एक्सपीरियंस लोगों की इस समय में सहायता के कारण बड़ी इजीली आप चीज़ों को यहाँ पे आगे याद कर पाएंगे और प्रैक्टिकली उसको अप्लाई अपनी लाइफ में कर पाएंगे। हेल्थ वाइज कोई परेशानी पूरे ही दिन नहीं रहने वाली है, तो वहीं पे घर परिवार के साथ में भी माहौल बेहतर ही बना रहेगा। पर शाम के समय में काफ़ी बातों को लेकर के ये चीज़ देखने को मिल सकती है कि हमने तुम्हें ये बताया था जबकि बताया ना हो, पर मनगढ़ंत कहानियां जो हैं वो बनती हुई नजर आ सकती हैं, जिसको लेकर के आप क्रोधित होते नजर आएंगे। पर उस इमोशन पे यहाँ पे कंट्रोल बनाए रखना होगा, या ये कहूँ कि आप प्रैक्टिकली अपने आप को उस सिचुएशन के अनुसार ढाल पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। जो ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 25% 27% के लगभग सपोर्ट दे रही थी, वही सिचुएशन 4:30 बजे के बाद में 75% सपोर्टिव या ये कहें पॉजिटिव हो जाएगी।
जहां पे खर्च ज्यादा हो रहे थे, अनएक्सपेक्टेड खर्चे निकल रहे थे, या कोई पूरी डीलिंग करने के बाद में हिडन कॉस्ट बार बार आगे आ रही थी जिसको लेकर के आप पीछे नहीं हट सकते कि पीछे हट गए तो पूरा पेमेंट फोरफीट हो सकता है। तो उन चीजों को लेकर जो दबाव बन रहा था उसको लेकर के फाइनली शाम के समय में आपको रास्ते मिल जाएंगे कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को टैकल करना है, या ये कहा जाए कि जो इंसान आपके साथ में डीलिंग कर रहा था उसके ऊपर कैसे आप हावी हो पाएंगे। तो इन चीजों को लेकर के काफी ज्यादा बेटर सिचुएशन शाम के समय में आपके सामने आ सकती है। सुबह के समय में ये चीज की शिकायत ज्यादा रहने वाली है कि बिना किसी काम के या बिना किसी गोल के, बिना किसी पर्पस के मैं काम कर रहा हूं, अपने आप के काम के अंदर खालीपन बहुत महसूस हो रहा है, मन जो है कहीं लग नहीं रहा है। इस चीज की शिकायतें पूरे दिन सुबह के समय बने रहने वाली है और जिसको लेकर के काफी लोग जो हैं आपकी उदासीनता को देख करके आपसे दूरी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। पर वही बात है कि सेकेंड हाफ की बात जब हो या शाम को 4:30 बजे की बात हो तो वहां पे जाकर के इन चीज़ों से रिकवर भी हो पाएंगे। जो इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन हावी हो रखा था उससे रिलीज होकर के अपने सही लोगों के साथ में मेल मुलाकात कर सही लोगों की यहाँ पे एडवाइस मांग करके आप आगे फिर भी बढ़ पाएंगे, अपने मूड को अपलिफ्ट कर पाएंगे और घर परिवार के साथ में सुखद समय शाम का बिता पाएंगे। यहाँ पे जो लिक्विड रिलेटेड काम करने वाले हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो लोग काम करने वाले हैं, उनके लिए बहुत बेटर सिचुएशन शाम के समय बन सकती है। ये कहा जाए नए क्लाइंट्स के साथ में इस समय में अगर मेल मुलाकात करनी है तो शाम के समय को लॉक कर दीजिए कि शाम के 4:30 बजे के बाद में मैं किसी भी क्लाइंट से मिलने जाऊँगा तो ये डील मैं ज़रूर लॉक इन करके आ सकूँगा। तो इस बात का ध्यान ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पे यंगस्टर्स जो हैं एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको खास तौर पे चेतावनी देना चाहूंगा कि बिना अपनी गलती के भी दूसरों की गलती का हर्जाना भरना पड़ सकता है। कुछ भी ना करो, पीछे से आदमी अगर आपकी शीट देख रहा है एग्जाम के अंदर तो उसके लिए भी आपको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, या फिर ये कहें टीचर्स जो हैं अपनी भड़ास निकालने के लिए, अपना गुस्सा आपके ऊपर निकालने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे जिससे अपने आप का बचाव करना बहुत जरूरी आपके लिए बन रहा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो 11th से 12th हाउस में चंद्रमा जाना अब ये प्रॉब्लमैटिक जरूर बनने वाला है। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स जो है, ये ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर 70% पॉजिटिविटी से 25% सपोर्ट पर लेकर के आने वाले। मैंने कल आपको बताया था पूरे हफ्ते को लेकर के प्लानिंग पहले कर लो, कैसे अपने स्टाफ को हैंडल करना है, उनसे क्या काम करवाना है, क्या पूरे तरीके से होना चाहिए, किनका पेमेंट ड्यू है, वो सभी चीज़ों पर हफ्ते के शुरुआती समय में उसको प्लान कर लो। अभी भी समय है। मैं ये बता रहा हूं कि आप इस एपिसोड को जब देख रहे हैं, अगर सुबह देख रहे हैं सोमवार की, तो अभी भी आपके पास में समय है। सही से प्लानिंग कर लीजिए क्योंकि शाम को 4:30 बजे के बाद में 12th हाउस का चंद्रमा होगा जो ना ही सिर्फ आपको परेशान करने वाला है, मेंटली आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस में डाल सकता है, पेमेंट्स को लेके आपको परेशान कर सकता है, जो कैश फ्लो था उसको लेके परेशान हो सकते हैं। तो वहीं अनएक्सपेक्टेड खर्चे घर परिवार के अंदर हो गए, दान पुण्य के लिए हो गए, या ये कहा जाए अपनी मशीनरी को लेकर के इस समय में सामने उभर करके आ सकते हैं। इस समय में जो परफ्यूम का काम करते हैं, बॉटलिंग प्लांट चलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का काम करते हैं, आइसक्रीम का काम करते हैं या आइस बेचने का काम करते हैं, अगर आपकी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं या इस इंडस्ट्री से अगर आपका जुड़ाव है तो यहाँ पे आपको फिर भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद स्थिति मिल सकती है। ये कहेंगे कि शुरुआती समय जो है दिन का, वहाँ पे अच्छी कमाई आपकी हो पाएगी। अब ऐसे समय में प्रोफेशनल फील्ड से जो जुड़े लोग हैं, सीए हो गए, सीएस हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, तो आप सभी के लिए इस समय बहुत ज़्यादा लाभकारी है। अगर सही तरीके से प्लान कर लिया जाए, सही तरीके से मीटिंग्स हो जाए, तो ये आपके लिए आने वाले समय में, ये कहें पूरे हफ्ते के लिए जो कमाई थी वो फिक्स हो पाएगी। छोटे मोटे विवाद से फिर भी परहेज करना जरूरी है क्योंकि विवाद में एक बार तो जीत मिल जाएगी, पर उसके पश्चात जिससे विवाद जीते हैं वो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए किसी ना किसी तरीके से आपका नुकसान अवश्य ही करने वाला है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा 10th हाउस में है जो 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स है। 100% पॉजिटिविटी थ्रू एंड थ्रू आपको मिलने वाली है। चाहे हम धार्मिकता की तरफ बात करें तो यहां पे अच्छी अनुभव इस समय में प्राप्त हो सकते हैं, अच्छे लोगों से मेल मुलाकात हो सकती है, ऐसे लोगों से जो आपको स्पिरिचुअल जर्नी में आपके हेल्प करें। मेडिटेशन के समय में बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभूति इस समय में प्राप्त हो सकती है। अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध करने की जब बात होती है, अपने ड्रीम्स को सच्चाई में लाने की बात होती है, तो वो इस समय में देखने को मिल सकता है।
स्वास्थ्य का संपूर्ण साथ इस समय में मिलने वाला है। व्यापार में चौंका देने वाली सफलता इस समय में मिल सकती है। अपने काम के अंदर भी देखेंगे तो फोकस मल्टीप्लाई होने वाला है। अच्छे से इन डेप्थ एनालिसिस के साथ में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपने प्रॉफिट्स को शानदार तरीके से बढ़ा पाएंगे। कैरियर की भी अगर बात करूं, नौकरी पेशा लोगों की भी बात करूं, तो आप भी इस समय में देखेंगे कि जहां पर हाथ डालने वाले हो सफलता मिलने वाली है। अपने कलीग की मदद करना चाहते हो तो वहां पे भी बड़ी आसानी से आपको जीत मिल जाए, वो भी आपकी मदद के लिए तैयार हो जाए, या ये कहा जाए कि उनके हाथों कुछ गलत हो गया था, उसको अब संभालना है, उसको बेहतर बनाना है, उसको किसी भी तरीके से वापस मैनेज करना है, तो वो कर्तव्य आपके कंधों पे आ जाएगी जिसको आप बखूबी निभाने वाले हैं। ऐसे समय में सोशल सर्कल बढ़ना, सोशल सर्कल में काफी इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल लोगों का मिलना, ये देखने को इस समय में मिलेगा, जिसके कारण काफी अटके काम जो थे, या ये कहें कि कोई गलत इंटेंशन से आपके ऊपर दबाव बना रहा था, तो ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आपकी परिस्थिति बन सकती है कि अब आप ऐसी सिचुएशन, ऐसी पोजीशन में आ गए हैं कि लोगों का साथ जो है वो बड़े ही इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल लोग हैं, जिसके कारण जो आपका अहित करना चाहता था वो चाह करके भी नहीं कर पाएगा। यहां पर ग्रीन कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक होगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मकर राशि की। तो 9th से 10th हाउस में चंद्रमा का ट्रांजिट होना पॉजिटिव रहेगा। शेम तारा का साथ होना, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स होना, ये जरूर कहूंगा कि जो इनिशियल फेज है 4:30 बजे तक दोपहर के, वहां पर फिर भी आपको 75% सपोर्ट मिल रहा है, जिसके कारण काम धक्के मार करके हो जरूर जाएगा। पर इसके पश्चात 4:30 बजे के बाद 100% पॉजिटिविटी मिलने वाली है, जहां पे तेजी मिल जाए, लोग आपकी बात मानना शुरू कर दें, जहां पे दबाव बन रहा था वहां पे दबाव डालने वाली सिचुएशन में आप आ जाएं, ये देखने को मिल सकता है। सोसाइटी के अंदर मान सम्मान की प्राप्ति होगी, तो वहीं पे खरीदारी को लेके, शॉपिंग को लेके बड़े ही अच्छे से प्रसन्नता पूर्वक अपने परिवार के साथ में आप आगे बढ़ने वाले हैं। ऐसे समय में गवर्नमेंट से, सरकार से कोई भी लेन देन है खास तौर पे, तो कोशिश यही कीजिएगा ऑफिशियल टाइम की जगह बाहर ऑफिस के एक बार मिल करके बात कर लें कि ये परेशानी है तो उसका हल किस तरीके से हो सकता है, तो उसकी आपको सही से गाइडलाइन मिल पाएगी। वरना ऑफिस टाइम में अगर जाएंगे, या ये कहें कि 4:30 बजे से पहले जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ घुमा दिए जाएंगे ऑफिस के अंदर और आपका काम नहीं हो पाएगा, समय की भी बर्बादी होगी। तो वहीं पे लोगों को खबर मिल चुकी होगी कि आप क्या करवाना चाहते हैं और किस तरीके से आप पे प्रेशर डालने की जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर घर के जो यंगस्टर्स हैं उनको लेकर के खास तौर पे चौकन ना होने की आपको बात जरूर कहूंगा। ये कहूंगा कि बच्चे कहाँ पर जाते हैं, क्या करते हैं, स्कूल जाने के बाद में वहां पर क्या हो रहा है, इन चीजों पर थोड़ा सा आपको अलर्ट और रहने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे स्कूल के नाम से कहीं और निकल जाते हैं, क्योंकि आज के समय में ये देखने को ज्यादा मिलता है कि स्कूल बंक करा जा रहा है, या फिर स्कूल के नाम से निकल करके कहीं भी बाहर घूमने बच्चे निकल रहे हैं। तो इन चीजों पे थोड़ा आपको ध्यान ज्यादा रखना होगा, कहीं आपकी संतान ये चीजें ना कर रही हो, और अगर कर रही है तो उनके लिए करेक्टिव मेजर क्या लेना है उसके लिए भी पहले से ही प्लान करके रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा 8th हाउस से 9th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। ये सिचुएशन मेंटली और फिजिकली ड्रेनिंग फिर भी रहेगी। यहां पे शेम तारा का साथ मिलना और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स का मिलना, ये 75% सिचुएशन को सपोर्टिव बना सकता है। पर शिकायत फिर भी यही रहेगी कि मेरे मन मुताबिक काम नहीं हुआ, मैंने जो कहा वो नहीं हुआ, जिस तरीके से बताया वो नहीं हुआ। तो हैंड्स ऑन हर चीज के ऊपर आप ही जाने वाले हो कि मुझे ही मालूम है कैसे काम करना है, मेरा काम मुझे ही करना होगा। फ्रस्ट्रेशन के मारे हर किसी को साइड में करते हुए अपने काम को फिर खुद ही करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे सही तरीके से ट्रेन करना जरूरी है अपने स्टाफ को। गलतियां करते हैं तो उन्हें गलतियों को सुधारने का मौका जरूर दीजिएगा। ऐसे समय में खाने को लेकर के खास तौर पे बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, वरना बिना बात ही खराब खाना होना, रेस्टोरेंट का खाना खा रहे हैं, सड़ा गला खाना है या बासी खाना है, वो अगर आपको दे दिया जाए तो आपकी तबीयत इससे खराब हो सकती है। तो घर का ही खाना सबसे पहले आपको इस समय में खाना जरूरी है। बाहर की तरफ इंटरेस्ट अपना कम कर दीजिएगा। अब ऐसे समय में ये भी कह सकते हैं जो व्यापारी वर्ग हैं, सामने क्लाइंट्स आ रहे हैं, भीड़ आ रही है, पर भीड़ खरीदने नहीं सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने आ रही है, तो इससे फ्रस्ट्रेशन आपका कुछ ज्यादा बढ़ सकता है। ये कहे कि अपने स्टाफ के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर सकते हैं कि तुम नहीं बेच पा रहे, तुम काम नहीं कर पा रहे, और ये सिचुएशन जो है ये आपके ऑफिस के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ा देगी। ये कहें कि आपके स्टाफ जो है वो पलट करके जवाब दे सकते हैं, और उससे आपका जो बर्ताव है वो और ज्यादा क्रूर, और ज्यादा गंभीर, या ये कहें और ज्यादा
गुस्सैल यहां पे बन सकता है, तो इससे आपको परहेज करना जरूरी रहेगा इस समय में। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि की, तो आपके लिए 7th से 8th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट कर रहे हैं। विपत्त तारा का साथ अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स होने के कारण यहां पे ये कहूंगा कि 75% जहां पॉजिटिविटी थी पूरे दिन, वहां से आगे बढ़ करके आपको सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट मिलने वाला है, और ये सिचुएशन हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए ज्यादा परेशान कर सकती है। खास तौर पे आपने जो अपने पार्टनर को कमिटमेंट्स दिए हैं, जो वादे किए हैं शाम को लेकर के, घर पे पहुंचने के बाद हेल्थ सही ना होने के कारण उन वादों को निभा नहीं पाएंगे, और इस चीज को लेकर के घर के अंदर शाम के समय में बहस हो सकती है। या ये कहा जाए प्रायोरिटीज जो हैं वो आपकी चेंज होने के कारण, फैमिली की जगह वर्क प्रायोरिटी बढ़ने के कारण आपके घर परिवार वाले आपके साथ में नाराजगी जता सकते हैं। ऐसे समय में मैं ये कहूंगा 4:30 बजे की बाद जो नेगेटिविटी देखने को मिल रही है वो मेजरली फैमिली रिलेटेड और हेल्थ रिलेटेड आपके लिए रहने वाली है। इनकम से रिलेटेड प्रॉब्लम फिर भी इस समय में आगे नहीं आएगी, क्योंकि मेजॉरिटी जो आपका दिन है जहां पे कमाने की बात है वो आपके लिए सुखद रहेगा, और उसके कारण अच्छी कमाई भी होगी, अच्छे लोगों से मेल मुलाकात भी हो जाएगी। यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा करने से अवश्य ही आपको परहेज करने के लिए कहूंगा कि इस यात्रा से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी। बड़ा ही आप एक सपनों का महल बना करके चल रहे हैं, कोई बहुत बड़ी इमारत आपने खड़ी कर दी है सोच सोच के अंदर कि यहां पे जाऊंगा, बात करूंगा, करोड़ों कमा लूंगा और ये चीज हो जाएगी। तो ये जो सभी सोच है, इस सोच के ऊपर पूर्ण विराम इस समय में लग सकता है कि गए हैं और जा करके जहां बात अच्छी होनी थी उसकी जगह इस तरीके से खराब हो चुकी है कि वहां से जो बिजनेस आ सकता था अब वो नहीं आ पाएगा। ईगो की बात आड़े ज्यादा आने वाली है इस समय में। अपने आप की मान सम्मान को लेकर के आप इस समय में कुछ ज्यादा ही परेशान रहने वाले हैं। किसी का मस्ती मजाक भी आपको इस समय में खराब लग सकता है, जिसके कारण आपका गुस्सा हो, आपका आवेश हो, वो सिर चढ़ के बोलने वाला है। अब ऐसे समय में रेड कलर का उपयोग करें तो आपके लिए शुभ साबित होने वाला है। यहां पे एक छोटा सा और उपाय कर दीजिएगा। अगर कोई भी बिजनेस रिलेटेड ट्रैवल है जहां पे आपको जाना बहुत जरूरी है, नहीं छोड़ा जा सकता, तो ऐसे में एक ही काम कीजिएगा, एक नींबू लेना है, उसके अंदर चारों ही तरफ 4 लौंग गाड़ करके फिर उसको अपने बैग में या अपनी जेब में डाल करके आप यात्रा कर लीजिएगा। सुखद रह सकती है। ये कहूंगा कि 100% पॉजिटिविटी तो नहीं, पर फिर भी सपोर्ट जो है वो पूरी तरीके से मिल सकता है कि आगे काम करने के लिए रास्ता फिर भी खुला रहे। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि मोर पंख की। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह बताया जाता है कि मोर पंख जो है बड़ा ही शुभ है। श्री कृष्ण हमेशा मोर पंख को अपने सिर पर धारण करते हैं। मोर पंख को घर में रखें तो उसके फायदे भी अनेक हो सकते हैं। कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं मोर पंख के द्वारा। अब समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ऐसे में मोर पंख से कुछ चमत्कारी उपाय हैं। कुछ ऐसे उपाय हैं जिन पर विश्वास नहीं हो सकता कि इतनी जल्दी बदलाव कैसे लाते हैं। तो वही कुछ उपाय आज के दिन आपको बताने जा रहा हूं। और ये उपाय इस वजह से बता रहा हूं, जब कई लोगों ने इस उपाय को करके अपने जीवन में सकारात्मकता देखी, बड़े ही अच्छे अनुभव अपने बताए, तब जाकर के ये उपाय आपके सामने मैं लेकर के आ रहा हूं। सबसे पहला उपाय मैं आपको बता रहा हूं, यह है तनाव से मुक्ति के लिए। खास तौर पे तनाव किन के बीच में? पति और पत्नी के बीच में। तो आपको करना क्या होगा? 2 मोर पंख के जोड़े पति पत्नी के कमरे में पूर्व पश्चिम दिशा में आपको लगाने हैं। ऐसा करने से जो मैरिड कपल है इनके बीच में प्रेम और बढ़ता है। पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े कम हो जाते हैं, ये कहें कि न्यूनतम पहुंच जाते हैं। और पति को पराई स्त्री से संबंध कभी भी पसंद नहीं आता है, ये कहा जाए कि इंटरेस्ट उस तरफ डेवलप नहीं होता, और इसे केवल अपने ही पत्नी में आसक्ति रहती है। इससे दोनों के रिश्ते मजबूत होते चले जाते हैं। दूसरा उपाय बता रहा हूं, यह पूजा स्थल पर मोर पंख रखने का है, जहां पर देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। घर ऐसा जहां पर हर शाम और सुबह को आरती हो, कहा जाता है वहां पे गरीबी कभी नहीं आ सकती, और ऐसे घर में हमेशा धन कहीं ना कहीं से आता ही रहता है। हर व्यक्ति को घर के बने मंदिर में एक मोर पंख जरूर रखना चाहिए। इससे मालामाल भी हो जाते हैं, तो वहीं गरीबी जो है वो छू तक नहीं पाती, कामयाबी आपके कदम चूमती है। तीसरा उपाय, अगर आप चाहते हैं कि महालक्ष्मी आपके पास दौड़ी दौड़ी चली आए, तो एक मोर पंख
घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगा दीजिएगा और उस मोर पंख को नीचे से काट भी दीजिएगा। अब ऐसा करने से होगा क्या? फोटो फ्रेम भी कर सकते हो। इससे फायदा यह होता है कि घर के मुख्य द्वार पर जब मोर पंख लगता है तो पैसों को खींचने का काम करता है, चुंबक का काम करता है। दुकान में अगर लगा दें तो वहां पर भी यही काम होता है। ऐसा करने से कामकाज बहुत अच्छे से चलने लगता है। जहां पे मंदी नजर आ रही थी वहीं पे तेजी आने लगती है। माता लक्ष्मी का साथ हर किसी को नहीं मिल पाता, लेकिन ज्योतिष के कुछ ऐसे उपाय अवश्य ही होते हैं जिनमें अगर श्रद्धा और विश्वास रख करके किया जाए और पीछे आपकी मेहनत चलती रहे तो आपको कामयाबी अवश्य मिल सकती है। फर्श से अर्श तक पहुंचाने का माध्यम ज्योतिष बन सकता है, मार्गदर्शन बन सकता है। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। तो वहीं घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।